गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनोज प्रसाद सर यूट्यूब चैनल। और आज हमारी परसेंटेज की क्लास नंबर 4 जो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। जो बच्चे पहली बार इस क्लास में जुड़ रहे हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो जो चैप्टर हमने शुरू किया था पहली 3 क्लासेस जो है वो देख करके आए और तब आप जो है इस 4th क्लास में मेरे साथ जुड़े, ताकि जो बेसिक की जानकारी जो है वो आपको अच्छे से जो है उसके अंदर क्लियरिटी आ जाए। और परसेंटेज की 3 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसके अंदर हमने टोटल 30 क्वेश्चंस जो है वो हमने कर लिए हैं। आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास नंबर 4 की, वो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करेंगे बच्चों। ठीक है, हाँ, वो चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैप्टर वाइज, और लास्ट में पूरे चैप्टर का वन शॉट भी जो है वो अवेलेबल हो जाएगा, कोई इशू नहीं है उसमें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 31 से। ठीक है, तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 31 ये रहा। आज जो हम करने जा रहे हैं इसके अंदर हम करेंगे बच्चों एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो हमारी परसेंटेज में एक स्पेशल टाइप बनती है एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस की, उसी को मैं करवाने जा रहा हूं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 इस सीरीज के अंदर हम देखते हैं, आपके सामने है ये। चलो भाई, संदीप हैड स्कोर 36% मार्क्स टू पास एन एग्जामिनेशन। ठीक है, कोई भी एग्जामिनेशन वालों के लिए सबसे पहले क्या बना ले, एक लाइन बना ले, और लाइन के बीच में कहीं ना कहीं क्या ले लिया करो, पासिंग मार्क्स ले लिया करो। लाइन के बीच में कहीं ना कहीं क्या ले लिया करो, पासिंग मार्क्स, कि जितने पे बच्चा क्या होता है, पास होता है। तो आपको क्लियरली कहा गया है कि भाई अगर 36% लेगा, 36% लेगा, तो बच्चा क्या हो जाएगा बताओ भाई, पास हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बच्चे ने जो है वो 24% जो है वो क्या किया, स्कोर किया। बच्चे ने जो स्कोर किया वो 24% जो है वो स्कोर किया। जैसे ही उसने 24% स्कोर किया ना, वो 9 मार्क्स से क्या हो गया, फेल हो गया। 9 नंबरों से क्या हो गया, फेल हो गया। अरे भाई वो 9 नंबरों से फेल तो हो गया, मतलब वो पास होने वाली जो लाइन थी उससे 9 मार्क्स जो है जो पीछे रह गया। 9 मार्क्स क्या रह गया उसे पीछे। तो भाई अगर ये बच्चा जिसने 24% लिए, अगर ये 9 मार्क्स 9 और लेता तो ये क्या हो जाता, पास। तो पास होते ही मार्क्स कितने हो जाते, वो 36% हो जाते। तो भाई 24% से 36% जल्दी कर लेता, यानी 12% उसके नंबर बढ़ जाते। कब, अगर वो नंबर और ले लेता। इसका मतलब 12% की वैल्यू जो है वो 9 मार्क्स का है, इक्वल है 9 मार्क्स का है, बराबर है 9 अंकों के जो है वो 12% की वैल्यू क्या है भाई, इक्वल है, बराबर है। अब क्या बताना है, फाइंड द मार्क्स, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स आपको बताने हैं। 100% की वैल्यू आपको बतानी है। तो भाई 12% की वैल्यू 9 है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 के 12 है, इंटू में कितना हो जाएगा बताओ भाई, 100। तो 3 से कट गया 3 पे, 3 से कट गया 4 पे, 4 से कट गया 25 पे, तो 25 के 75 75 मार्क्स जो हैं वो मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन हो जाएंगे। इस आंसर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए ये हमारे क्वेश्चन का रहेगा भाई आंसर है। 75 जो है आर द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। बेशक अधिकतम अंक जो हैं वो हमारे क्या होंगे बताओ भाई, 75 होंगे, 75 होंगे, ये हमारे क्वेश्चन का रहेगा आंसर रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एग्जामिनेशन का। तो एग्जामिनेशन ने बना लिया है, तो यहाँ मिनिमम मार्क्स यानी 0%, यहाँ मैक्सिमम मार्क्स यानी 100%, बीच में कहीं ना कहीं बच्चा जहां पास होता है वहां उसके पासिंग का परसेंटेज लिख दीजिए। तो पासिंग का परसेंटेज लिख दिया उन्होंने, क्या 36%, बच्चे 24% लिए तो 9 मार्क्स से फेल हो गया, वही नंबर वो आ सकते थे। ठीक है, अगर वो 12% मार्क्स अपने बढ़ाता, 9 नंबरों से फेल हुआ तो 9 नंबर आ जाएंगे, 24% लिए 9 आ जाएंगे तो पास हो जाएगा। तो 24 के बाद वो पास हो जाएगा, तो यानी कि 36% पहुंच जाएगा। तो 36 की जर्नी कर लेगा, यानी 12% की जर्नी कर लेगा 9 मार्क्स की बदौलत। तो 9/12 into 175 जो है वो मैक्सिमम मार्क्स का एग्जामिनेशन हो जाएगा बच्चों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 हमारी स्क्रीन पर क्या कहता है बच्चों। देखिए कलर थोड़ा सा, मार्क्स इन एग्जामिनेशन आप 40%। ठीक है, फिर से बात, कोई भी एग्जामिनेशन डल हो गया यार, रेडिश ले लेते हैं ब्लैक के ऊपर। ठीक है, किसी परीक्षा में पास होने के लिए जो मार्क्स है वो 40% है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, पासिंग मार्क्स 40% पे बच्चा जो है क्या हो जाता है बताओ भाई, पास हो जाता है। अ स्टूडेंट स्कोर 185 मार्क्स, एक स्टूडेंट जो है वो स्कोर करता है कितना, 185 का जो है वो क्या करता है, स्कोर करता है। कितना स्कोर करता है, 185 का। एंड फेल्ड बाय 15 मार्क्स, तो जो पास होने वाली लीड है उससे 15 मार्क्स, 15 नंबर जो है वो क्या रहता है, पीछे रह जाता है। उससे 15 मार्क्स 15 नंबर वो क्या रह जाता है, पीछे। किससे,
पास होने वाली लिमिट से, देन व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर भाई जो ये 185 वाला बच्चा ये 15 मार्क्स और ले लेता तो इसके मार्क्स कितने हो जाते हैं, 185 प्लस का 15 यानी कि 200, 200 नंबर हो जाते हैं, और 200 नंबर होते ही क्या हो जाता है, ये पास। यानी सीधी सी बात क्या हुई कि 200 नंबर वाला बच्चा जो है वो क्या होता है, पास होता है। अगर भाई 200 नंबर वाला बच्चा पास होता है तो उसकी परसेंटेज मार्क्स कितने होते हैं बताओ भाई, 40। तो यानी कि 40% की जो वैल्यू है बच्चों वो 200 मार्क्स के 200 मार्क्स का है बराबर है। बड़ा तो मार्क्स होता है एग्जामिनेशन, अधिकतम अंक क्या होंगे 200 के बराबर 40 इनटू हो जाएगा भाई 100, 0 0 40 500 500 आर द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन इज आंसर द क्वेश्चन। परीक्षा के अधिकतम अंक जो हैं वो हमारे पास कितने होंगे बताओ, 500 होंगे 500 होंगे, ये हमारा क्वेश्चन का रहेगा आंसर रहेगा। ऐसे आप इसको करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स करेंगे बताओ भाई 500 यानी 500। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, 33वें नंबर क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं। टू पास एन एग्जामिनेशन 1 has to score 35% मार्क्स। किसी परीक्षा में पास होने के लिए एक विद्यार्थी को 35% अंक प्राप्त करना क्या है भाई, अनिवार्य जरूरी है। A candidate got 40 marks and failed by 30 marks, ठीक है। एक विद्यार्थी को 40 अंक मिले हैं तो 30 अंकों से क्या हो गया है, फेल हो गया है, ठीक है। तो फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, परीक्षा के अधिकतम नंबर जो है, अधिकतम अंक जो है वो कितने होंगे, क्या होंगे, ऐसा हमें बताना है बच्चों। फिर से वही बात, हम क्या लेंगे, एक नंबर लाइन ले लेंगे बच्चों। तो पासिंग मार्क्स जो है, पास होने के लिए मुझे मार्क्स चाहिए, उनका नोटेशन है 35%। 35% अगर मेरे नंबर आए, 35% अंक मेरे आए तो क्या हो जाएगा बच्चा, पास हो जाएगा। तो 35% में बच्चा पास हो जाएगा। एक विद्यार्थी के नंबर कितने आए, एक विद्यार्थी के नंबर 40 मार्क्स आए, उसके 40 मार्क्स तो आ गए, लेकिन वो 30 नंबर स्टिल जो है वो क्या होगा, यानी कि जो पास होने वाली जो बाउंड्री है उससे 30 नंबर अभी भी क्या खड़ा है, वो पीछे खड़ा है, उससे 30 नंबर क्या खड़ा है, वो पीछे। तो 40 पर नंबर तो ले लिए, अगर 30 नंबर और ले तो पास हो, उसने 40 मार्क्स लिए, लेकिन 40 मार्क्स से पास तो नहीं हुआ ना, पास कब होगा, तो 30 मार्क्स और ले। अब जब ये 40 वाला बचा 30 मार्क्स और ले ले तो उसके नंबर कितने होगा, 70, तो उसके नंबर कितने होगा, 70। और पास होने के लिए परसेंटेज क्या चाहिए, 35% मार्क्स है वो 70 बराबर है, तो 70 के बाय में 35 इनटू कितना हो जाएगा 100, तो 35 200 जो है मैक्सिमम मार्क्स होगा, ठीक है। तो परीक्षा के अधिकतम अंक जो है वो क्या होंगे, 200 होंगे। ये क्वेश्चन का क्या रहेगा बताओ बच्चों, आंसर रहेगा। ऐसे आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया कि 40 मार्क्स हैं, 30 मार्क्स से क्या हो गया, फेल हो गया। अगर ये 40 वाला बच्चा 30 मार्क्स को लेता तो 40 और 30 इसके कितने हो जाते हैं, 70, इसके मार्क्स कितने भाई 70, और परसेंटेज में कितने हो जाते हैं, अगर पास हो गया तो पास होने के लिए 35% चाहिए ना, पास होने के लिए कितना चाहिए, 35% चाहिए, ठीक है। तो यानी इसके मार्क्स जो है 35% की वैल्यू 70 तो 100% की वैल्यू 200 के बराबर है, 200 जो है आपका मैक्सिमम मार्क्स होता है एग्जामिनेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अब तक एक बचा था, अब एक क्वेश्चन 2 बच्चे आने स्टार्ट हो जाएंगे भाई, ठीक है। जो हमारी नेक्स्ट है वो इसी से इंस्पायर्ड होती है वैसे। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। कैंडिडेट स्कोर 30% मार्क्स एंड फेल बाय 5 मार्क्स। एक विद्यार्थी जो है वो 30% अंक जो है वो क्या करता है, प्राप्त करता है, और 5 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। 5 अंकों से क्या हो जाता है, फेल। अनदर स्टूडेंट स्कोर 40% मोर देन द मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स by scoring 10 marks to pass. What are the minimum marks required for the qualifying exams? ठीक है, एग्जाम को क्वालीफाई करने के लिए मार्क्स क्या चाहिए, इसमें 2-3 कैटेगरीज आएंगी। एक बार मैक्सिमम मार्क्स पूछेगा, फिर पासिंग मार्क्स पूछेगा, जैसे इसमें पूछता है कि पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स क्या चाहिए, फिर एक बार इसके वो पासिंग परसेंटेज पूछता है कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए, ठीक है। तो कैटेगराइज जो है इसको कर सकते हैं अलग-अलग तरीके से। तो भाई कोई भी एक कैंडिडेट है, बीच में कहीं ना कहीं हम क्या रखेंगे, पास होने वाली लिमिट रखेंगे, बीच में कहीं ना कहीं हम क्या रखेंगे, पास होने वाली लिमिट। तो कैंडिडेट स्कोर, एक पहला कैंडिडेट है वो 30% जो है वो क्या करता है, स्कोर करता है, एंड फेल बाय 5 मार्क्स, यानी 5 नंबर से फेल होता है, मतलब पास होने वाली जो लिमिट है उससे 5 नंबर क्या रह जाता है बताओ, तो वो पीछे रहता है, ठीक है। अनदर स्टूडेंट स्कोर 40% मोर देन द मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स बाय स्कोरिंग 10 मार्क्स टू पास। तो पास होने के लिए जो मिनिमम मार्क्स चाहिए उससे 10 नंबर जो है वो स्कोर कर देता है जो दूसरा बच्चा है। देखो पिछले दो भी 3 क्वेश्चंस के सब एक कैंडिडेट था, यहां टोटल ऑफ कैंडिडेट्स हो गए बच्चों 2, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हो गए कि पहला बच्चा जो है वो 30% मार्क्स लेके आता है, दूसरा बच्चा जो है वो 20% मार्क्स लेके आता है। पहला बच्चा 5 नंबरों से फेल हो जाता है, तो जो बच्चा फेल हो गया वो ऑब्वियस सी बात है पास होने वाली लिमिट से तो रह जाएगा पीछे, जो पास होने वाली लिमिट है उससे 5 नंबर क्या रह गया पीछे। और जो दूसरा बच्चा है वो पास होने वाली लिमिट से 10 नंबर क्या लिए बैठा है एक्स्ट्रा, मतलब जितने भी पास होने के लिए चीजें आप बड़ा बच्चा क्या हो जाता है, पास हो जाता है। अब किसी बच्चे के 40 मार्क्स आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि जो भाई पास होने के लिए जो मिनिमम मार्क्स चाहिए बच्चा उससे 10 नंबर एक्स्ट्रा ले रखा है, वही से बात इसकी बात है, इसने कितने मार्क्स एक्स्ट्रा ले रखे हैं, 10 नंबर जो है वो एक्स्ट्रा ले रखे हैं। तो एक बच्चे मार्क्स 40%, एक के हैं 30%, दोनों के बीच में परसेंटेज में गैप कितना है, 10%। दोनों के बीच में परसेंटेज में गैप कितना है, इसकी 40% मार्क्स हैं, इसके 30 मार्क्स हैं, तो 40 और 30 का गैप कितना है, वही 10%। और मार्क्स में गैप कितना है, इसमें तो 10 नंबर रखे हैं, अब ये 5 नंबर कम लिए बैठा है जो पास होने वाले नंबर से गैप टूट जाएगा, तो 10% परसेंटेज में गैप और मार्क्स में गैप कितना है, 15 का।
तो 10% की वैल्यू किसके बराबर है? 15 के बराबर है। तो 100% की वैल्यू किसके बराबर है बताओ भाई? 150 के बराबर। ये 150 जो है, 150 जो है, आर द मैक्सिमम मार्क्स। 150 जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे? मैक्सिमम मार्क्स एग्जामिनेशन हो जाएंगे, परीक्षा के अंक जो है वो हमारे पास कितने हो जाएंगे? 150 हो जाएंगे। 150 जो है वो हमारे मार्क्स हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई? जब इतनी बात समझ में आ गई कि हमारे मैक्सिमम मार्क्स क्या है? 150 है, 150 है। अब कहता है व्हाट आर द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर क्वालीफाई एग्जाम। एग्जाम को क्वालीफाई करने के लिए कम से कम मार्क्स क्या चाहिए? ऐसी बात पूछता है। तो भाई मैक्सिमम मार्क्स 150। पहले बच्चे के नंबर कितने हैं? 30%। तो 150 का 30% निकाल दो भाई, 45। पहले बच्चे के नंबर क्या 45 भाई, लेकिन वो 5 नंबरों से फेल हो गया। पास होने के लिए 45 + 50 50, 50 नंबर बच्चा पास होता है। तो व्हाट आर द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम इज द 50 मार्क्स। ठीक है, ये परसेंटेज में नहीं, ये हमसे पूछे मार्क्स के। तो मार्क्स आप क्या बताओगे कि जी 50 नंबर उसको चाहिए पास होने के लिए, चाहिए। ठीक है, एक बार देखते हैं पूरा का बस जो है। पहले बच्चे के नंबर 30%, जो कि 5 नंबर से, दूसरे बच्चे के नंबर 40%, जिसने 10 नंबर क्या ले लिए? एक्स्ट्रा लिए। ठीक है, तो इसके 10 नंबर और इसके 5 नंबर आपस में क्या हो जाएंगे? प्लस। तो सर 5 कितना हो जाएगा? वही 15। और यहाँ 40% मार्क्स है, यहाँ 30% मार्क्स है, तो 40 में और 30 में गैप कितने का आएगा? 10%। 10% की वैल्यू है, 10% की वैल्यू है वो क्या है? 15 के बराबर है। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 150। तो 150 जो है, 150 जो है, आधा मैक्सिमम मार्क्स होगा एग्जामिनेशन परीक्षा के, अधिकतम 150। पहले बच्चे को मार्क्स मिलते हैं वो 30% मिलते हैं, तो 150 का 30% कितना होगा? 150 30% होगा कितना? 45। कि पहले बच्चे के नंबर जो है वो 45 है, लेकिन पहले तो 5 नंबर से हुआ है, 5 नंबर से वो क्या होता है? फेल हो रखा है। 45 नंबर लिखे हैं, 5 से फेल हो रखा है, तो 45 वाले के ये 5 नंबर आ जाएंगे, तो इसके मार्क्स कितने हो जाएंगे? 50, यानी 50 मार्क्स होता है। ठीक है, ये फेवरेट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन पूछ जाते हैं बहुत बार, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। इस बार जो सीईटी वाला एग्जाम हुआ, जो ये हुआ था, इसके अंदर भी ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 आते हैं। एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 45 अंकों से क्या हो जाता है? कैंडिडेट्स क्या है भाई? 2। पहला कैंडिडेट जो है उसके बारे में कहता है कि 30% अंक प्राप्त करता है। कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है बताओ बच्चों? 30। और 45 अंकों से क्या हो जाता है? फेल। तो यानी कि जो भी हमारी पास होने लिमिट है उससे 45 मार्क्स, 45 नंबर जो है वो क्या रह जाता है बताओ भाई? पीछे रह जाता है। ठीक है, एक अन्य विद्यार्थी है, दूसरा विद्यार्थी है, सेकंड स्टूडेंट है हमारे पास एक, ये हमारा क्या स्टूडेंट था, यहाँ पर है हमारा सेकंड स्टूडेंट। सेकंड स्टूडेंट है वो 42% मार्क्स, 42% अंक जो है वो क्या करता है? और 45 अंकों से पास हो जाता है। मतलब जो मिनिमम मार्क्स चाहिए थे पास होने के लिए, उससे 45 मार्क्स जो है वो क्या लेता है? एक्स्ट्रा ले लेता है। ठीक है, 45 क्या लेता है? एक्स्ट्रा लेता है। व्हाट इज द परसेंटेज मार्क्स इज रिक्वायर्ड टू पास, कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, ऐसा जो है बच्चों आपको बताना है। तो जो ये दूसरा बच्चा है और जो ये पहला बच्चा है, दोनों में परसेंटेज में गैप 42 में और 30 में, परसेंटेज में गैप 12 का। परसेंटेज में गैप कितने का है? 12 का। ठीक है, और मार्क्स में इसके 45 नंबर मिनिमम से ज्यादा ले रखे हैं, वो 45 नंबर कम लिए बैठा है। तो जो ये ज्यादा वाला है और जो ये कम वाला है, ये आपस में क्या हो जाते हैं बच्चों? ऐड ऑन हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। तो 45 और 45 कितना हो गया? 90। तो 12% की जो वैल्यू है, 12% की जो वैल्यू है वो 90 के बराबर। ठीक है, 12% की वैल्यू किसके बराबर है बताओ भाई? 90 के बराबर है। ठीक है, अब 1% की वैल्यू निकाल लो। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 के बाई में 12। फ्रैक्शन आएगा वैसे तो 3 पे कर सकते हो, 3 चौके 12, 6 पे कर सकते हो वैसे, और छोटा करना चाहो तो 6 दूनी 12, 15 6 15/2। ठीक है, 1% की वैल्यू बच्चों 15/7। ठीक है, अब 45 मार्क्स से हो गया फेल, 45 मार्क्स से क्या हो गया? फेल। इसका परसेंटेज में कन्वर्जन कर लो, इसको प्रतिशत में बदल लो। तो भाई 1% की वैल्यू 15/2 है, 15 मार्क्स से होता है, तो 45 मार्क्स का परसेंटेज बनाने के लिए 45 को 15/2 से करोगे, तो 45 तीनों लिखना हो जाएगा 6%। ठीक है, यानी कि 45 मार्क्स से फेल हो गया, यानी कि 6% से फेल हो गया। 6% से क्या हो गया बताओ भाई? फेल। तो 30% ले रखे हैं, 6 से फेल हो गया, तो 30 और 6 कितना हो गया? 36। 36% वाला क्या होता है? पास। तो व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज टू पासिंग एग्जामिनेशन? 36%। यानी कि 36% वाला जो है वो क्या हो जाता है भाई? पास हो जाता है। पास होने के लिए मार्क्स चाहिए वो क्या चाहिए बताओ? 36% चाहिए, ऐसा इसके अंदर कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, दोबारा से बता देता हूं, जल्दी में देख लीजिए। पहले के 30% मार्क्स आए, दूसरे के 42% मार्क्स आए। ये 45 नंबरों से क्या हो गया? फेल हो गया। ये 45 नंबर क्या लिए बैठा है? एक्स्ट्रा लिए बैठा है। तो जो ये दूसरा बच्चा है और जो ये पहला बच्चा है, दोनों के परसेंटेज में गैप कितने का आएगा? मार्क्स इसके 45 ज्यादा है, इसके 45 कम, तो मार्क्स में गैप कितने का है बताओ भाई? 90 का। तो 12% की वैल्यू बराबर 1% की वैल्यू 90/92
वो 45 मार्क्स से फेल हो गया, तो 45 से फेल हो गया, 45 के बराबर 2 उंगली पर चला गया, 33% फेल हो गया, तो 31% नंबर लेता है, 6% से फेल हो जाता है, 30 और 36 चाहिए ना, 36% इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, सेम कंसेप्ट है इसका भी, कीजिए ट्राई इसको। आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो फिर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही डाल ना, कंफर्म नहीं होता कि सुबह क्लास के टाइम निकल पाएगा या शाम को निकल पाएगा, जब टाइम निकलता है सुबह शाम को क्लास रिकॉर्ड करना होगा, तो देखिए आपका अच्छे से गुजारा हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, अ कैंडिडेट स्कोर 40% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 15 मार्क्स। एक विद्यार्थी जो है, पहला विद्यार्थी जो है वो 40% मार्क्स जो है वो गेन कर रहा है, लेकिन फेल्ड बाय, यहां पर जो लिखा है उससे 15 नंबर से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, यानी 15 मार्क्स आ गया, वही पीछे रह गया, 15 नंबर आ गया पीछे। एक सेकंड स्टूडेंट है, दूसरा विद्यार्थी है, दूसरा विद्यार्थी जो है वो स्कोर करता है, वो 70% स्कोर करता है, दूसरा विद्यार्थी जो है स्कोर करता है, कितना स्कोर करता है, वही 70% जो है वो स्कोर करता है, तो स्कोर 75 मार्क्स मोर देन द मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स, कि मिनिमम जो पासिंग मार्क्स चाहिए थे उससे 70 मार्क्स जो है वो ज्यादा ले लेता है। कौन? ये सेकंड स्टूडेंट। ये सेकंड स्टूडेंट जो है जो पास होने के मिनिमम मार्क्स चाहिए थे उससे 70 मार्क्स लेता है, बताओ बच्चों, ज्यादा ले लेता है। तो ऑब्वियसली बात क्या हुई, जो ये दूसरा बता है, जो ये पहला बता है, दोनों परसेंटेज में गैप कितना होगा, 30। कैसे बताइए 30%, क्योंकि इसके मार्क्स है 70%, इसके मार्क्स है 40%, तो 70 में और 40 में जो गैप है वो कितना गैप है, 30% है, कितना गैप है, 30% का। तो परसेंटेज में गैप है 30 का, और मार्क्स में गैप कितने का है, 70 और 70, 75 आएगा यार इसकी जगह। परसेंटेज में गैप ये 75 मोर ना, तो 15 और 15 लगेगी, इसकी 70 नंबर ये बैठा है, और ये पासिंग मार्क्स से 15 नंबर कम ये बैठा है, तो ये मार्क्स आपस में क्या होते हैं, एग्री लिमिट है ना, उससे 70 मार्क्स आगे खड़ा है, और दूसरा नंबर चढ़ा, दोनों का बीच का गैप तो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा भाई, 30% की जो वैल्यू है, 30% की वैल्यू बराबर है, तो 30% की वैल्यू जो है वो 90/30, ये 3 मार्क्स बराबर है। 3 अंकों का जो है वो 1% बनता है। ठीक है, 3 अंकों का क्या बन जाता है, बताओ बच्चों, 1% इक्वल्स टू 3 मार्क्स भाई। ठीक है, अब क्या कहता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज रिक्वायर्ड टू पास, कितने नंबर से पास होगा, 15 नंबरों से फेल हुआ, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो कि 15 नंबरों के परसेंटेज कितने परसेंट से फेल हुआ, परसेंटेज आएगा। तो आपको ये पता है 3 मार्क्स 5% होता है, तो 15 को 3 से डिवाइड करवा देंगे, 5% हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि 5% से 5% से फेल हुआ, 40% मार्क्स ले लिए, 5% से फेल हो गया, तो पास होने के 40 प्लस का 5 चाहिए, 45% वाला जो है वो क्या हो जाता है, पास हो जाता है। आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, 45% वाला क्या होगा, पास होगा, ये क्वेश्चन का आंसर करोगे, ऐसा होगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। अब जो ये टाइप है, जो है ये हमारी टाइप आ जाएगी, तो वेन डायग्राम, कौन सी टाइप आ जाएगी बताओ भाई, वेन डायग्राम की जो है ये टाइप आ जाएगी। अब सर्कल से आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन की बनेंगी चीजें, कंसेप्ट होगा सारा, बल्कि ये एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये प्रॉपर्ली वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं बच्चों हमारे। क्या कहता है देखो, इन एन एग्जामिनेशन 60% स्टूडेंट्स आर पासिंग इंग्लिश। ठीक है, तो यहां सब्जेक्ट लिख लेते हैं इंग्लिश, यहां पास यहां फेल। ठीक है, तो आपको पता है 60% बच्चे जो पास हैं, तो बेसिक बात है 40% क्या रहेंगे भाई, फेल रहेंगे, किसके अंदर, इंग्लिश के अंदर। एंड मैथमेटिक्स की बात करते हैं, तो क्या कहता है मैथ्स के लिए हमें कि 70% बच्चे पास होते हैं, तो बच्चे जो है वो क्या होते हैं, ठीक है। If 20% student have failed in the subjects, तो मैथ्स और इंग्लिश के बाद क्या है, तो बहुत ही अंदर जो चीज दी हुई है वो 20%, दोनों में क्या होते हैं, फेल होते हैं, तो बाकी जो बच गए वो दोनों क्या होते हैं, पास होते हैं, दोनों में या किसी एक में। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, 100% की वैल्यू टोटल स्टूडेंट्स लानी। तो जब भी ये चीज आए, तो एक डायग्राम बना ली, दूसरा डायग्राम ये बना, हमेशा ऐसे करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन को वहां से उठाने की कोशिश करें जो चीज आपको कॉमन चीज आप लोगों को पता है। कॉमन का मतलब जो मैथ और इंग्लिश भी है, तो एक जो कॉलम है वो हम बना लिया इंग्लिश का, एक जो सर्कल है वो बना लिया भाई मैथ्स का, एक कॉलम बना लिया इंग्लिश का, एक बना लिया मैथ्स का। सबसे पहले ये कॉमन रीजन है जो दोनों में है, तो ऐसी चीज आपको मालूम है क्या, तो इंग्लिश में मैथ्स में दो बचे, तो आपको पास होंगे, फेल नहीं, तो भाई सबसे पहले करेंगे कॉमन रीजन 20%, कि 20% बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में भी है फेल और मैथ्स में भी क्या है, फेल। इतनी बात समझ में आ रही। अब इंग्लिश के अंदर जो फेल स्टूडेंट्स हैं उनका परसेंटेज 40, तो कंप्लीट इंग्लिश का जो टोटल है वो 40 होना चाहिए, जैसे 20 चले गए, तो ओनली इंग्लिश में कितने बचे भाई, 20। ओनली इंग्लिश में क्या बचे बताओ भाई, 20% बच्चे बच गए जो सिर्फ इंग्लिश में क्या है बताओ भाई, फेल। देखो इंग्लिश में फेल होना और ओनली इंग्लिश में फेल होना, दोनों का ध्यान रखें। इंग्लिश में फेल होता है कि बच्चा इंग्लिश में फेल है, साथ में वो मैथ्स में भी फेल हो सकता है, लेकिन ओनली इंग्लिश में फेल है, वो सिर्फ इंग्लिश में फेल है, उनके पास सिर्फ ओनली इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश में क्या है भाई, फेल। उसके बाद मैथ्स क्या करते हैं, प्रॉपर मैथ्स की अगर बात करें तो 30% बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स में फेल,
टोटल पूरे मैथ्स का सर्कल है उसका जो टोटल है वो 30% है, लेकिन मैथ्स में फेल 30% बच्चे हैं, 20% बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स के साथ इंग्लिश की तरफ चले गए, तो ओनली मैथ्स की तरफ चले भाई 10%। ये जो 20 है, ये जो 20 कॉमन है और ये 10 है, ये सारे के सारे कौन से हैं बताओ भाई? ये फेल वाले। ये फेल वाले कैसे फेल वाले? या तो इंग्लिश में फेल है, या मैथ्स में फेल है, या दोनों में फेल है। फेल वाले कहीं ना कहीं किसी चीज में फेल है, तो इनका परसेंटेज कितना होता है भाई? 50। कितना हुआ बताओ भाई? 50। तो 50% बच्चे जो हैं ये फेल, ठीक है, स्टूडेंट्स है फेल इन बोथ सब्जेक्ट्स। और अगली बात क्या कहता है कि 2500 स्टूडेंट्स है पासिंग बोथ सब्जेक्ट्स, तो 50% फेल है। तो बोथ के अंदर पास वाले कितने बचे बताओ भाई? 50 बचे, ठीक है। बोथ के अंदर जो पास वाले बचे भी 50% फेल हो गए, तो बच गए कौन से? 50% पास वाले। और जो 50% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है बताओ भाई? 2500 के बराबर है। 50% की वैल्यू 2500 के बराबर है, तो 2500 के 50 200 प्लस करने का 2 की वैल्यू 2500 कर सकते हो, आ जाना चाहिए 5000 5000 में आर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कुल विद्यार्थियों की संख्या है वो 5000 होगी, 5000 के बराबर होगी। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, एक इंग्लिश का कॉलम बनाया, इसकी जरूरत नहीं है आपको, ये मैं समझाने के लिए बना रहा हूं, आपको सिर्फ इतना ही क्वेश्चन करना है जितना ये मैंने बताया। एक इंग्लिश का सर्कल बना लिया, एक मैथ्स का सर्कल बना लिया। इंग्लिश में लिखना है 40, मैथ्स में लिखना है 30, 20% दोनों फेल है, तो इंग्लिश में फेल में थे 30, सॉरी 40 फेल थे, 40 में से 20 मैथ्स में, ओनली इंग्लिश में 20, मैथ्स में से 30, 30 में से इंग्लिश में ओनली मैथ्स में 10। तो ये फेल वाले बच्चे हैं जो या तो एक में फेल हैं या दोनों में फेल हैं। तो 20 और 20 40 और 10 50, 50% बच्चे कहीं ना कहीं फेल हैं, तो 50% क्या पास है? तो एक ही दोनों में, तो 50% बच्चे पास होंगे जो वैल्यू में बराबर है, तो 5000 में ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं भाई। चलिए कीजिए ट्राई इसको। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या कहता है। इन एन एग्जामिनेशन 42% कैंडिडेट्स फेल इन मैथ्स, ठीक है, कि हमसे कहता है इन एन एग्जामिनेशन 42% आर फेल्ड इन मैथ्स, विद्यार्थी जो है मैथ्स में फेल है। 52% कैंडिडेट्स आर फेल्ड इन इंग्लिश, ठीक है, और 17% कैंडिडेट्स एट बोथ द सब्जेक्ट्स एंड 46 कैंडिडेट्स पास इन बोथ द सब्जेक्ट्स एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है। तो यहां लिखेंगे मैथ्स को, यहां लिखेंगे भाई इंग्लिश को। सबसे पहले क्या होता है, कॉमन रीजन फिल अप करते हैं, कॉमन मैथ्स इंग्लिश दोनों में, तो 17% 17% विद्यार्थी जो है वो दोनों में है, मैथ्स में और इंग्लिश में, ठीक है। फेल बोथ सब्जेक्ट्स। अब मैथ्स के अंदर फेल कितने हैं? 42। ये पूरा मैथ्स है, ये कंप्लीट जो मैथ्स है यहां से यहां तक, इसकी वैल्यू 42% होगी, कितनी होगी? 42%। लेकिन उसमें से 17% इंग्लिश की तरफ चले गए, तो 42 में से 17% इंग्लिश की तरफ चले गए, तो ओनली मैथ्स में फेल कितने? 25%। मैंने आपको बताया था मैथ्स में फेल, ओनली मैथ्स में फेल, दोनों ओनली मैथ्स में सिर्फ मैथ्स में फेल, मैथ्स में फेल होता है थोड़ी भी, तो ये 25%। अब ओनली इंग्लिश की बातें हैं, तो यहां से लेके यहां तक इंग्लिश की वैल्यू 52% है, 52% जो है वो इंग्लिश में क्या है भाई? फेल है। लेकिन 52% में 17% किसकी तरफ चले गए बताओ भाई? मैथ्स की तरफ चले गए, तो 52 में से 17 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा भाई? 35%। कितना बचेगा? 35%। तो 35% जो है वो ओनली इंग्लिश में क्या है बताओ भाई? तो 35 और 25 कितना हो गया? 60 और 17, 60 कितना हो गया? 77। 77% बच्चे जो है वो जो एक में फेल फेल मानेंगे, दोनों फेल, उसमें फेल मानेंगे, 77% फेल हैं, टोटल 100% होते हैं, उसमें 77 फेल हैं, तो 23% बच्चे बच गए जो पास हैं। कितने बच गए? 23% बच्चे ऐसे बच गए जो पास हैं। तो पास होने वाले बच्चे परसेंटेज में कितना है? 23, और वैल्यू कितना है? 40। 23% की वैल्यू 40 के बराबर है, तो 40 के 23 इंटू में कितना हो जाएगा? 100। 23 दूनी 40, 100 इंटू 200, 200 इज द मैक्सिमम आंसर। तो क्या अधिकतम अंक जो है वो हमारे होंगे भाई? सॉरी टोटल कैंडिडेट्स जो है हमारे 100 होंगे, 200 होंगे, इज द आंसर, ठीक है। अब और क्लियरिटी आ गई, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसा। तो यहाँ पर है इंग्लिश, यहाँ पर क्या है भाई? मैथ्स, ठीक है। तो 70% कैंडिडेट्स इंग्लिश में पास है, 10% कैंडिडेट मैथ्स में पास है, 30% कैंडिडेट पास इन बोथ द सब्जेक्ट, तो 30% जो है वो दोनों में पास है। इस बार जो बात हो रही है वो कौन से की बात हो रही है? पास पास वाले बात की बात हो रही है, ध्यान रखिए भाई। अब इंग्लिश के लिए क्या 70% है, जिसमें 30 मैथ्स की तरफ से, तो ओनली इंग्लिश में परसेंट हुए। अब मैथ्स में कहता है कि 50 में से 30 इंग्लिश की तरफ चले गए, तो ओनली मैथ्स में कितने हो गए? 20। 200 candidates failed in both the subjects,
ठीक है। द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स परीक्षा में पास होने वाले कुल विद्यार्थी संख्या कितनी होगी, क्या होगी। अब ऐसा है 40 प्लस का 30 70 प्लस 20 90 90% बच्चे ऐसे हैं जो पास हैं। ये पास वाले हैं, किस चीज में पास, या तो एक में पास इंग्लिश में, या दूसरे में पास, या दो में पास नहीं पास। तो 100% में से 90% बच्चे पास हुए हैं, तो 10% बच्चे कौन से बच गए भाई, फेल हुए। तो कैसे फेल हुए, फेल इन बोथ सब्जेक्ट। तो परसेंटेज में फेल है 10, परसेंटेज में फेल बच्चे कितने हैं भाई 10, और वैल्यू में कितने हैं बताओ भाई 200। तो 10% की वैल्यू 200 बराबर है 200 बटे 10 इंटू 100, 2000 2000 इज द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्या है बताओ भाई 2000 है। ये क्वेश्चन का आंसर है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, क्योंकि 10 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं तो हम 40 तक जो है इस सीरीज में पहुंच गए बच्चों। मुझे लगता है वैसे लास्ट क्वेश्चन कर लोगे, देख लेते हैं। 75% बॉयज इन बोथ द सब्जेक्ट्स, 45 बिल्कुल सेम है उसके हो। लो मैं जल्दी आपको बता देता हूं, ठीक है। सबसे बहुत सारे करेंगे 75 जितने ऐसे हैं जो दोनों करके भाई पास है, ठीक है। 80 इंग्लिश में 85 किस्मत है मैथ्स में, तो 80 इंग्लिश में थे जिसमें 75 मैथ्स की तरफ चले गए, तो सिर्फ इंग्लिश में कितने बचे 80 में से 75 जो माइनस कर देंगे 5%। मैथ्स में कितने थे 85 85 में से 75 चले गए 5%। 75 10 85 पास हो गए। सेम पिछले क्वेश्चन का 90% बच्चे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं क्या है भाई 90% बच्चे कहीं ना कहीं क्या है भाई पास। तो बच के 10% जो है वो क्या है भाई फेल है। तो फेल हो बच्चे बचे 10%, वैल्यू में कितना है ये 45। तो 10% की वैल्यू जो है वो 45 के बराबर है, 100% की वैल्यू है वो 450 के बराबर होगी। इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो हमारी क्लास में 4 की बुक थी, ये हमारी और हम जो है इस सीरीज में सोल्यूशन करेंगे जो मैथ्स की बुक है उसका, ठीक है। तो क्लास में 4 जो है वो कंप्लीट कर देते हैं क्लास 5 में। तो आज के लिए इतना ही। कोई क्वेरी आपकी कुछ और है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जो है कमेंट सेक्शन में कर दूंगा। कोई भी क्वेरी कोई भी क्वेश्चन जो है आपका है आपके दिमाग में, ठीक है। तो क्लास 4 जो हमारी पूरी सीरीज देखते हैं, क्लास 1 2 3 पूरा करके क्लास नंबर 4 में, ठीक है। चलिए आज की क्लास में मिलते हैं, क्लास में तब तक के लिए ठीक है, बाय।